हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है घमंडी चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घमंडी चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले शैतानपुर में शीला नाम की एक बुरी चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही घमंडी थी क्योंकि वो रानी चुड़ैल की बेटी थी। फिर एक दिन शीला चुड़ैल आइसक्रीम खाने एक दुकान पर जाती है। मुझे इंसानी खून के फ्लेवर वाली आइसक्रीम चाहिए। नहीं नहीं, मेरी दुकान पर सिर्फ अलग अलग जानवरों के खून के फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिलती है। मैं इंसानों को नहीं मारती क्योंकि मेरी नजर में इंसानों को मारना बुरी बात है। देख, मैं यहाँ तेरी भाषण सुनने नहीं आई हूँ। मुझे इंसानों के खून वाली आइसक्रीम खाना है। अब तू चाहे कुछ भी कर, मुझे नहीं पता। मुझे इंसानों के खून के फ्लेवर वाली आइसक्रीम ला कर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं इंसानों को नहीं मारती। तेरी बेकार की बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर शीला चुड़ैल उस आइसक्रीम की दुकान को आग लगा देता है और देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी दुकान क्यों जला दी? अब मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? मेरी बात ना मानने वालों के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। चल हट यहाँ से। फिर उस चुड़ैल को धक्का देकर शीला चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। शीला चुड़ैल पर रानी चुड़ैल की बेटी होने का घमंड पूरी तरह से सवार था, इसीलिए वो सभी के साथ बदतमीजी और बेईमानी से पेश आती थी। फिर एक दिन शीला चुड़ैल एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। वहाँ कोई टेबल खाली नहीं था। ये देख शीला चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। अरे यहाँ तो एक भी टेबल खाली नहीं है। तभी वो रेस्टोरेंट की मालकिन चुड़ैल से कहती है, देखो, मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ। तुम इसी वक्त सभी चुड़ैलों को यहाँ से भगाकर ये रेस्टोरेंट खाली करो ताकि मैं आराम से बैठकर खाना खा सकूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे अकेले के लिए मैं इतने सारी चुड़ैलों को नहीं भगा सकती। ये सभी मेरी रोज की ग्राहक हैं। तुम रानी चुड़ैल की बेटी हो तो क्या हुआ? तुम्हारी मन मर्जी नहीं चलेगी। अरे तू तो बहुत ज्यादा बातें कर रही है। तूने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ खड़ी एक चुड़ैल कहती है, देखो शीला, ये तुम गलत कर रही हो। तुम्हें सभी चुड़ैलों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम अपने घमंड में पूरी तरह अंधी हो चुकी हो। अरे तू अपना मुंह बंद रख। मैं तुझसे बात नहीं कर रही, समझ गई ना? इतना कहकर शीला चुड़ैल रेस्टोरेंट के अंदर बैठी सभी चुड़ैलों को धमकी देने लगती है। मैं तुम सबको 5 मिनट का समय देती हूँ। तुम सब यहाँ से निकल जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वो सभी चुड़ैलें वहाँ से जाने से इनकार कर देती हैं। ये देख शीला चुड़ैल आग बबूला हो जाती है और उस रेस्टोरेंट में आग लगाना शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? ऐसा मत करो वरना मेरा रेस्टोरेंट जल जाएगा। चल हट यहाँ से वरना मैं तुझे भी जलाकर मार दूंगी। शीला चुड़ैल की इस हरकत पर वहाँ बैठी सभी चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी उसे सबक सिखाने का फैसला कर लेती हैं। उसके बाद वो चुड़ैल एक साथ शीला चुड़ैल पर हमला करके उसकी पिटाई करने लगती हैं। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे कोई बचाओ मुझे। लेकिन वो चुड़ैलें उसकी एक नहीं सुनती और मार मार के उसे बुरी तरह घायल कर देती हैं। फिर किसी तरह शीला चुड़ैल अपने आप को बचाकर वहां से बाहर निकलती है। माँ, आज शैतानपुर की कुछ चुड़ैलों ने बेवजह मुझ पर हमला करके मेरी ये हालत कर दी। चलो माँ, उन सबको सबक सिखाओ। देख शीला, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। तू जबरदस्ती उस बेचारी चुड़ैल का रेस्टोरेंट जलाना चाहती थी, इसीलिए उन सभी चुड़ैलों ने तेरी पिटाई की है। कुछ दिनों पहले तूने एक आइसक्रीम की दुकान भी जलाई थी, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं तुझे सुधरने का समय आ गया है। उसके बाद रानी चुड़ैल शीला चुड़ैल को पास के जंगल में ले जाकर छोड़ देती है। तेरी सजा ये है कि अब 1 साल तक तू इसी जंगल में रहेगी। इतना कहकर रानी चुड़ैल वहां से चली जाती है। इस तरह शीला चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है।
फिर 1 साल बीत जाने के बाद वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर पूरी तरह सुधर जाती है और वापस शैतानपुर आने के बाद सभी चुड़ैलों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों घमंडी चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी बेकसूर पर अत्याचार करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।